मिसिंग नंबर का यहाँ प्रश्न जब एग्जाम में पूछा गया तो अच्छे अच्छे बच्चों के होश उड़ गए कि इसको सॉल्व करना कैसे है। आइए आपको बेहतरीन तरीका बताएंगे। इसी एक सवाल से आप इस टाइप के सभी सवालों को सॉल्व करना सीख जाओगे। मेरी बात को याद रखिएगा, जब भी आपको सर्कल में फाइंड द मिसिंग नंबर ज्ञात करना हो तो इसको दो तरीके से सॉल्व करते हैं। कोई एक संख्या पकड़ो, उसको आप राउंड मेथड से चल के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा मेथड क्या होगा कि हम क्रॉस मेथड लगाएंगे। क्रॉस मेथड लगाएंगे, अगर हम इसमें क्रॉस मेथड लगाते हैं तो 3 से अगर हमें 20 बनाना है तो बहुत लोगों के मन में ये विचार आएगा कि सर 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, उसमें 2 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 7 को भी हम करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, तो 7 छंगे कितना हो जाएगा 42, 42 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 44। पर देखिए 44 कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इस लॉजिक से हमें सवाल को सॉल्व नहीं करना। अब करना क्या है, देखिए यहाँ पर है 3, तो 3 का सबसे पहले हम करेंगे स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिकाम कितना हो जाएगा 9, 9 को हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा हमारा 18। हमें बनाना है 20, तो इसमें हम जोड़ देंगे 2, तो 18 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। सेम वही लॉजिक 7 के साथ अप्लाई करो। 7 का करो सबसे पहले स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 दाम कितना हो जाएगा 49, 49 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो 49 दूना कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। देखो लास्ट में हमने 2 जोड़ा था, तो यहाँ पर भी हम 2 ऐड कर देंगे, तो 98 2 हम ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 100। 100 ऑप्शन डी में है और यही आपका राइट